अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बहुत ही अहम लॉन्ग सवाल के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ मैस एक्शन। बेटा जी, ये आपके पास गोल्डबर्ग और वेज ने 1869 के अंदर पेश किया। ये लॉ हमें कहता है कि हमारे पास जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, एक्टिव मैसेज के। कि किसी भी सब्सटेंस का जो रेट होगा वो उसके एक्टिव मैसेज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यानी कि एक सब्सटेंस के अंदर जितने ज्यादा एक्टिव पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, उसका रेट होगा। अब एक्टिव मैस क्या है? एक्टिव मैस हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसी जो पार्टिकल्स हैं जो ये ताकत रखते हैं कि जो रिएक्ट करके आपके पास कहां जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। तो कहता है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मैसेज के। ठीक है, तो इसीलिए आगे लिखा हुआ है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में दो चीजें आपस में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। तो उन दोनों के क्या होंगे, आपके पास एक्टिव मैसेज होंगे और एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट यूज होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, वो जो मल्टीप्लाई आएगा उसका जो आंसर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट के। कि किसी भी आपके पास रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो भी आपके पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं उनके एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपके पास उसका रेट कहलाता है। ठीक है, अब कहता है कि एक्टिव मैस का जो एक्टिव मैसेज है हम यहां पे यूज कर रहे हैं एक्टिव मैसेज। ठीक है, तो इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। और उसका जो यूनिट है हमारे पास एक्टिव मैसेज का यूनिट वो है हमारे पास बेटा जी मोल पर डीएम क्यू। एक्टिव मैस उसका जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और उसका हमारे पास जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है बेटा जी, आगे हम एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी हमारे पास थे रिएक्टेंट और सी और डी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकाल लिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि दो तरह का रिएक्शन हमारे पास होगा। यहां पे एक हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा जी अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन किस वजह से होगा, रिएक्टेंट की वजह से। यानी कि रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और आपका क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि जब रिएक्शन शुरू हो रहा होगा तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट ना होने के बराबर। तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करके और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आगे जाने का रेट हमने फाइंड करना है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहां पे हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। वो कहता है ये डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक है बेटा जी, अब वो कहता है कि जब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, बराबर का निशान डालेंगे और कोई ना कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। और हमने इस्तेमाल किया के एफ। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगा और यहां पे हम लिखेंगे आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बेटा जी हम क्या करेंगे, रिवर्स रिएक्शन के लिए।
रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा जी, हम रेट फाइंड करेंगे किसका, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, जाहिर बात जब वक्त गुजरेगा तो वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट कहां चले गए, प्रोडक्ट में। तो जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोडक्ट टूट टूट के कहां पे आएंगे, रिएक्टेंट में आएंगे, तो पीछे आ रहे हैं। तो रिवर्स रिएक्शन किसकी वजह से होगा, प्रोडक्ट की वजह से। किसकी वजह से, प्रोडक्ट की वजह से। और प्रोडक्ट क्या है, वो हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब जब क्या करेंगे आप, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां से खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वल का निशान, और साथ में लगाएंगे के आर। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है किसके लिए, हमारे पास बेटा जी आपके पास आ जाएगा रिवर्स रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और साथ में आ जाएगा डी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आर आर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हमारे पास क्या होगा, थोड़े वक्त बाद क्या आ जाएगा, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम। तो जब बेटा इक्विलिब्रियम आएगा तो होगा क्या, आपके पास इक्विलिब्रियम कब आता है, जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होगा तो क्या चीज आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ आगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी आ गया, बराबर का निशान आ गया, और के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी आ जाएगा। अब यहां पे हमारे पास दो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इक्वल के एक साइड कर लेंगे और बाकी वैल्यूज को एक साइड पे कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा जी के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी आ गया। अब वो कहता है कि हमारे पास जो के एफ ओवर के आर है इसकी वैल्यू बराबर होती है के सी की, यानी कि ये बराबर होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब यहां पे लिख देंगे के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगा। यानी कि ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे रिएक्टेंट आ जाएंगे। ठीक है बेटा जी, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास के सी की। जी बेटा जी, आगे हम डिस्कस करेंगे जर्नल रिएक्शन, यानी कि अभी हमने जो वैल्यू पढ़ी थी के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये तो था अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टर और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, इक्विमोलर होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में जो रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो फिर अब हम उनके साथ उनको कैसे डील करेंगे, उनके लिए हमारे पास जनरल रिएक्शन को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहता है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। जो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है of its reactant rise to the power equal to their number of moles in a balanced chemical equation of a reaction। यानी कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो मोलर कंसंट्रेशन की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। इसको अगर समझे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक रिएक्शन है
ए बी, और यहां पे हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास ए स्मॉल बी स्मॉल सी, जितने भी स्मॉल आपके पास अल्फाबेट है वो क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, वो एक्ट करेंगे एज अ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब वो कहता है कि उसी तरह जैसे हमने पीछे भी काम किया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन निकालने के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करके कहां जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो यहां पे हम जो रेट फाइंड करेंगे वो आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और मोलर कंसंट्रेशन बी की पावर बी के, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो मोलर कंसंट्रेशन की क्या बनेगा, पावर। जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट टू पावर, यानी कि यहां पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट राइज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। वो जो उसकी पावर बनेगी वो किसके बराबर होगा, उसके नंबर ऑफ मोल के। और वो नंबर ऑफ मोल कहां से आएंगे, जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आगे हम चलते हैं, तो जब इस साइन को खत्म करेंगे यहां से, तो इक्वल लगा के साथ में कांस्टेंट, तो के एफ आ जाएगा, ए की पावर ए और बी की पावर हमारे पास बी आ गया। यहां पे हम लिखेंगे आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 1 कर ले इसे। इसी तरह हम क्या करेंगे, रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट निकालेंगे। तो जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, C की पावर C और मोलर कंसंट्रेशन D की पावर D की। अब जब इस साइन को खत्म करेंगे तो क्या आएगा, वहां पे इक्वल का निशान और साथ में आएगा के आर, मोलर कंसंट्रेशन C की पावर C आ गया और मोलर कंसंट्रेशन D की पावर D आ गया, और यहां पे आ गया आर आर। अब बेटा जी एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगी तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि आर आर वो बराबर होगा आर एफ, वो बराबर होगा हमारे पास रेट ऑफ आर आर के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की क्या है बराबर, तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगी। अब कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या थी, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और मोलर कंसंट्रेशन बी की पावर बी। उसके बाद रिवर्स के लिए के आर मोलर कंसंट्रेशन सी की पावर सी और मोलर कंसंट्रेशन डी की पावर डी। ठीक है, अब होगा क्या, वो कहता है दोनों कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, तो हमारे पास क्या आया, के एफ ओवर के आर, और यहां पे आ गया सी की पावर सी और डी की पावर डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और मोलर कंसंट्रेशन बी की पावर बी। अब जब क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे तो ये क्या रहेगा, किसके बराबर होता है, के सी के। यहां आ जाएगा सी की पावर सी और डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए और बी की पावर हमारे पास बी आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास जो केसी आएगी वो ये होगी। अब जो है वो डिस्कस करते हैं इस केसी को समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास यहां पे हम लेते हैं N2O2, जब ये कन्वर्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा NO। अब दोनों तरफ आपके पास जो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम है ये आपने क्या करने हैं, इक्वल करने, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी आपने केसी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करनी है। इक्वेशन क्या करनी है, बैलेंस कैसे करेंगे, दोनों तरफ जो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट इस्तेमाल हुए रिएक्शन के अंदर
उनके एटम तो आपने क्या कर लेने हैं, बैलेंस कर लेने हैं। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पे क्या है, एक एक, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये भी 2 हो गए नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए, हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब कहता है कि जब हम Kc की वैल्यू निकालेंगे तो Kc के लिए आप क्या करना पड़ता है, आपको 2 चीजें चाहिए, Kf ओवर Kr, ठीक है। अब Kf और Kr के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Rf, फिर आपके पास क्या होगा Kf, और Kf आता है किसकी वजह से, रिएक्टेंट की वजह से, ये हमारे पास रिएक्टेंट है N2 और O2। फिर हमारे पास आता है Rr, कांस्टेंट आता है हमारे पास Kr, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही आपके पास प्रोडक्ट है, तो वो है हमारे पास NO, और ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएंगे, उसकी पावर बन जाएंगे, जो हमने पीछे बात की, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, ये इक्विलिब्रियम में दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तुम्हारे पास जो Kf और Kr है वो आ जाएगा किसके बराबर, NO की पावर 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास N2 और साथ में आ जाएगा O2, ठीक है बेटा जी। अब वो कहता है कि ये बराबर है दोनों, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको कर लें तो ये इस तरह होगा, हमारे पास Kf आ जाएगा N2, साथ में आ जाएगा O2, ये बराबर होगा Kr, आ गया NO की पावर 2 आ जाएगा। जब हम Kr को यहाँ इसके नीचे ले आएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, इसके नीचे चले जाएंगे। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, Kc पुट कर देंगे, तो Kc किसके बराबर आया, NO, मोलर कंसंट्रेशन की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 आ गए, N2, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, O2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह बेटा जी हमने क्या किया, Kc की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम अमोनिया तैयार करेंगे, N2H2, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा, NH3। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आपने Kc बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या तरीकाकार है बेटा जी, कि आपने दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट उस रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उनके एटम को दोनों तरफ आपने क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 2 एटम है, हाइड्रोजन कितने एटम है, हमारे पास 2 एटम है। प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन कितने एटम है, 1, हाइड्रोजन कितने एटम है, 3। अब इनको हमने क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कहता है कि हमें, अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां से क्या आता है 6। अब हाइड्रोजन को क्या करना है, 6 करना है, तो क्या करूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो इधर भी क्या करूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6। अब मैंने दोनों को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसलिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हमारे पास है हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो नाइट्रोजन का एक एलिमेंट है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। हाइड्रोजन के 3 आपके पास क्या है, एटम्स हैं, ठीक है। 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 6। अब आपके पास क्या होगा बेटा जी, इधर भी मैं क्या लगा दूंगा 3, अब ये भी 6 हो गए, और आपके पास नाइट्रोजन पूरे हैं और आपके पास क्या है, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ पूरे हैं। इक्वेशन आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। और जब आपने Kc निकालनी होती है तो Kc के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पे आता है, ऊपर आता है, और आपके पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं। ये आपने याद रखना है। जो आपके पास क्या होगा, जब भी आपने Kc फाइंड करनी है तो ऊपर वाली साइड पे हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, और साथ में उसके आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी, रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, और उसके आगे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखें इसका प्रोडक्ट क्या है ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे NH3, उसकी पावर कितनी आ गई हमारे पास 2, नंबर ऑफ मोल 2 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन से हैं
एक ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और साथ में हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिखेंगे 3 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगी, Kc की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा जी। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको सोल्व करें, सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, जो बच्चा सोल्व करता रहे वो हमें क्या करे, उसकी पिक्चर बना के सेंड कर दे। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 SO2 O2 SO3। ठीक है बेटा, ये वो एग्जाम्पल है जो आपने सोल्व करनी है। अगर आपसे ये सोल्व हो जाए तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताएं कि हमने इसको सोल्व कर लिया। अगर ना हो तो फिर भी आप हमें कमेंट करें, हम यहाँ पे आपको जो है वो इसे सोल्व करके दिखा देंगे। बेटा ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।